लेकिन हाथ से बुने हुए स्वेटरों की अगर कुछ कहानियां हैं आपके पास तो मैंने तो पहने ही है। अब ये गले है ना, हाँ ये गले बड़े सॉफ्ट होते हैं। हाँ। तो मम्मी जो सिलती थी उसमें अलग रखते उसमें जान निकल जाती थी उतारने में। नाक माथे को छू जाती थी ऊपर जाके, ऐसे खींच रहे हैं भाई बहन, इधर से हाथ खींच रहे हैं, लिटरली 15 मिनट लगते थे वो स्वेटर पहनने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मैं हूँ दुबई रिटर्न राजेश। What's up mates? This is your boy Shubham from Australia return. अभी भी एंड भाई हम दिवाली तो हमने विश कर दी। अभी मुझे रियलाइज हुआ कि बाद के दो त्योहार जिन पे हमारी वीडियो देखी जा रही है वो हम विश करना भूल गए। तो भाई दूज की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर हम बन जाए वो पॉलिटिशियन जो गली वाले अपने भैया नहीं होते भाई, वो दिवाली पे बैनर लगवाते हैं, मकर संक्रांति तक की शुभकामनाएं। अगले साल की हिदायत दे देते हैं सारी। 2 बार छपते हैं, एक बार होली पे, तो हम भी दे देते हैं। तो होली पे तो वो दिवाली से पहले तक के सारे त्योहार के छपवा देते हैं। हाँ, और फिर दिवाली पे होली से पहले तक के सारे त्योहार। तो दिवाली, छठ पूजा, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, गंगा स्नान और देव दिवाली और मकर वो लोहड़ी, क्रिसमस, मकर संक्रांति, नववर्ष, लोहड़ी और कौन सा त्योहार है क्या? मकर संक्रांति, लोहड़ी आगे पीछे होती है, नववर्ष, बसंत पंचमी, वैलेंटाइंस डे, होली तक के सारे सभी त्योहारों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और अपना नगर अध्यक्ष शुभम, नगर अध्यक्ष राजेश। और अब तो कैसे ही फोटो लगाया था, पहले में दिखता प्रॉपर एक फोटो खींचती हाँ, अबे फोन से थी, फोटो फोन खींचने से खींच लग के गए भेज ना। देते। पहले होता था प्रॉपर ऐसे हाँ, बंदा ये वाली प्रोफाइल में आपकी बैठता था, खींचती थी आपकी वाली ऐसे फोटो खिंचाता था। ये आपकी खिंचती थी। हाँ, ये जाके खिंचानी होती थी। हाँ, अब क्या है, फोन फोन से फोटो खींच लेते हैं। अबे ऐसे बहने से मुंह इतने बड़े उसमें आ रहे होते हैं, अच्छे भी नहीं लग रहे होते वो पोस्टर के ऊपर। हाँ, ये खराब, ये फोन ने ये कल्चर खराब कर दिया। आप ये खिंचवाते हैं, आप लगवाते हैं, तो इसका ध्यान रखें यार। इसका बिल्कुल ध्यान रखें। और मैं तो उस बैनर को कुछ मानता ही नहीं जिसमें कदा टाइप होना हो, शुभकामनाएं में ऊ की मात्रा बड़ी हो जाए, एक ही बिंदी मैं पे लग रही हो, ये सब ना हो, मैं मानता ही नहीं। जो आदमी सही टाइपिंग लिख रहा है वो फिर कुछ बड़ा लिखने के लिए बना है। हाँ। क्यों? वो प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा है, गलत जगह पे वो काम कर रहा है। तो ये सब है। और बाकी ये आउटफिट की भी मैं आज बात करनी चाहूंगा। तेरे पीछे मैंने एक प्रथा शुरू की थी, वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। कि ऐसे जो ड्रिप चेक और ये सब आजकल चलता है लॉन्डो का, तो उसमें हमारा ऐसा है कि हम हर वीडियो में आके अपने आउटफिट की भी बात करेंगे। ओह, तो आज के मेरे जर्सी सूटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सूटर तो पहले आप बता दें क्या होता है लोगों को। अरे यार, समझ गए होंगे ये लोग। फिर भी हम कुछ हैं भाई, इंग्लिश के 14 उन्हें बता दे। स्वेटर को सूटर बोलते हैं। हाँ, और सूटर में जो गर्मी है वो स्वेटर कभी नहीं दे पाएगा, वो कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं दे पाएगा। और उसका भी एक मतलब ये समझ ले कि स्वेटर भी अगर डीपीएस वसंत कुंज चला जाए फिर पता क्या बन जाता है? पुल ओवर। अच्छा, उसको ही बोलते हैं गाड़ी लगाने को भी। सो स्टॉप एट 14 एंड पुल ओवर, शट अप एंड बेंड ओवर, ऐसे पुल ओवर गाड़ी रोकने को भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो कहते हैं भाई, वहाँ थोड़ा पुल ओवर का ये भी चलता है। लेकिन हाथ से बुने हुए स्वेटरों की अगर कुछ कहानियां हैं आपके पास तो यार, हाथ से तो सबने पहने, मतलब मैंने तो पहने ही है, मम्मी बना के पहना देती थी। नहीं, थोड़ा ऐसे सेंटी मार सकते ना कि स्वेटर नहीं, रिश्ते बुने जाते थे। रिश्ते बुन के मम्मी पहना देती थी, उनमें जो गर्माहट होती थी। उनके ये जो अब ये गले है ना, हाँ, ये गले बड़े सॉफ्ट होते हैं। हाँ। मम्मी जो सिलती थी उसमें अलग रखती उसमें जान निकल जाती थी उतारने में। 2 लोग लगते थे उस स्वेटर को उतारने के लिए, और लिटरली आंसू आ रहे थे। मम्मी नाक से जो ऐसे वो जाता था ना, हाँ, नाक अपनी इतनी सी, नाक माथे को छू जाती थी ऊपर जाके, ऐसे खींच रहे हैं भाई बहन, इधर से हाथ खींच रहे हैं, लिटरली 15 मिनट लगते थे उस स्वेटर पहनने। क्योंकि उसमें स्वेटर की गर्दन इतनी होती थी, हमारी इतनी। और वो ऊन से यहाँ होता था ना, तो वो ऐसे कुछ ऐसा रहता था कि वो टाइट रहता था यहाँ से एकदम ऊपर से, ये तो हल्का है, उतर जाता है। ये जो तूने बुनाई का दर्द छुआ है भाई, वाह। मेरे को बड़ा वो था कि ना, एक मेरी क्लास में एक लड़का पहन के आता स्वेटर, और उसकी जेबें होती थी। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि अमिताभ बच्चन जो कपड़े पहनते थे ना उस दिन, वो ऐसे होता था कि यहाँ पे जेब हुआ करती थी, और उसके स्वेटर में जेब हुआ करती थी, सिला हुआ था। तो मैं मम्मी को बोलता था, मम्मी मेरे लिए भी ऐसा बना दो। हाँ, बना दो। मेरे लिए भी एक ऐसा स्वेटर जिसमें हाथ जेब, हाँ बना दो। बना नहीं कभी, वो बना वही उतर नहीं रहा। बट आज भी मैं कहूंगा यार कि जो ये आजकल हुडी के 14 आ गए हैं भाई, ऐसे महंगे ब्रांड्स में जाके हैंड निटेड लेके आ जाते हैं। हैंड निटेड से ज्यादा जो एक मतलब जैसे हुडी का जैसे अभी चल गया है, मुझे बहुत रिसेंटली मतलब 4-5 साल पहले पता चला कि टोपी वाली जैकेट को हुडी कहते हैं। मैं उसे टोपी वाली जैकेट ही कहता था, चेन वाली जैकेट, बंद जैकेट, टोपी वाली जैकेट। फिर अब भी 4-5 साल पहले पता चला कि अच्छा इसे हुडी कहते हैं। और वो भी किससे पता चला है? कोई मुंबई वाला ऐसे कि हुडी सीजन ही है। कौन सा हुडी सीजन होता है तुम्हारा, ये बता दो। कोई सीजन हुडी सीजन नहीं है भाई मुंबई में। ऑल सीजन आर बनियान सीजन मेरे हिसाब से, कि बनियान के अलावा कुछ भी, इतनी उमस, इतनी चिपचिपाहट। और ये एक पिछली फिल्म थैंक गॉड में हम कमी निकालना तब भूल गए, अब मुझे याद आ गया। थैंक गॉड के अंदर मुंबई शहर में इतना क्या है वो अयान कपूर
जैकेट पहन के घूम रहा है। अच्छा ये तो राम सेतु में अक्षय कुमार ने भी किया, चेन्नई में जैकेट और टी शर्ट पहन के घूम रहा हो। चेन्नई में वो समंदर किनारे, चेन्नई में ही दिखाया उन्होंने जो हेलीकॉप्टर से उतरा है, थ्रू आउट ही रहा है वो तो उनका। हाँ वो तो, बट मेरे को लग रहा है कि चलो उस चीज के अंदर टेम्परेचर में भी ठंडा हो सकता है सबमरीन में, ये थ्रू आउट ही घुमा वो तो। हाँ उसका दिल्ली से गया और वहां भी ऐसा ही रहा। हाँ तो अगर हमें लग रहा था कि उसकी बाल सबसे खराब चीज थी तो उसके आउटफिट में भी कमी आती, एंड बट स्टिल नथिंग कैन बीट प्रवेश राणा's mustache. यस That's the worst thing about that film. Yes. और ये अयान कपूर ने मुंबई में क्यों जैकेटें पहनी है मुझे नहीं पता, ये इस पाप का तो अजय देवगन भी हिसाब लेना भूल गया। यार ये जो तू जैकेटें पहनता है मुंबई की, कर भी नहीं लगती तुझे, पतरा पसीना कहाँ है। सच में भाई शर्ट पहन के निकल जाओ तो भीग जाते हैं। स्वेटर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई जो उनमें कंफर्ट था वो कंफर्ट, और मतलब जो डिजाइन मम्मी बनाती थी यार, मेरी मम्मी ने मुझे याद है लड्डू बनाए थे ऐसे 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 कुछ तो खेल जाती थी मेरी भी नानियां वानियां। हाँ मोटे मोटे लड्डू कुछ हाँ, और सब हाथ की कारीगरी, सब हाथ की कारीगरी यार। और इससे टाइम पास भी अच्छा होता रहता था। हाँ? छत पे बैठ जाती थी, चार औरतें ऐसे बात करती रहती थी। हाँ? अरे महिलाओं ने खुद को ऐसे ऐसे सीजनल टाइम पास दिए हुए खुद को। गर्मियों में जबे तोड़ना, हाँ सेवैयां जो है अब चीज सब कल बल्ब मशीन का चल गया, वो तोड़ होता था। हाँ। मस्त पूरा गर्मी उसमें निकल गई वो सीजन। उसके साथ साथ ये लेटर गर्मी में होता था, पहले खरबूजे आ रहे उसकी मीन छीलना, वो कर दिया। पापड़ बनाते थे पापड़ होली के टाइम पे, बढ़िया बढ़िया बनाते दाल की बढ़िया, ये सब मशीनों ने मैं सब खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया, समझ नहीं आता कि क्या करें, लड़ाई करनी पड़ती है। लड़ाई करनी पड़ती है कि अब खाली टाइम है, अब वो व्हाट्सएप स्टेटस पे दूसरे का देख रहे हैं, ये बताओ इन्होंने तो ये ले लिया, हम पे यही है, स्टेटस वॉर चल रहे हैं आजकल। तो देखा आंटी हो गई स्टेटस वॉर व्हाट्सएप पे। मेरी मम्मी भी क्यूरियस हो गई कि ये लाते कहाँ से हैं ये सब। फिर मैंने उन्हें पूरा समझाया कि भाई आपकी फीड आपको वही दिखाती है जो आप कंज्यूम करते हो, तो अगर मम्मी आप कलेशी हो जाओगे आपकी पे ये आने लग जाएगा, फिर आप डाल डाल के लगाती रहो। ये सब अब खत्म हो गया है, स्टेटस वॉर चल रहा है, ये सब काम हुआ ये सब होते थे जिसमें बिजी रहते थे, बिजी रहते थे पूरे लड़के भी बिजी रहते थे, औरतें बिजी रहती थी, सब काम होते थे। हाँ उनका अपना फिक्स रूटीन होता था कि सुबह उठे खेल लिए, स्कूल से अगर कुछ फ्री टाइम मिला तो टीवी देखने को मिला, नहीं मिला गली में खड़े होके जाके। भाई वो किया है कि नहीं तूने, अगर स्कूल तेरा अच्छा ये काम भी होता था कि मम्मी ने छत पे गेहूं डाल दी तो अब गेहूं बचानी है कबूतरों से, अरे हाथ मार के आना, हाथ मार रहा है वहीं बैठे हुए कि कबूतर ना उड़ा दे, तो मम्मी ने बिठा रखा है छत पे बैठे हुए। और क्या ये पूरा टास्क होते थे यार, खत्म होते कि बारिश हो गई तो फटाफट से कपड़े उतार लियो, ये सब टास्क होते थे। जाल ढकना, ढकते गिर गए दांत टूट गया, हाँ टूटे दांत से बैठे 15 दिन घर में। ये सब गायब ही हो गया भाई, खत्म हो गया। तूने वो किया कि नहीं, मान ले यहाँ स्कूल है, यहाँ तेरा घर है या व्हाटएवर, यहाँ बस स्टॉप है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, पूरे रास्ते तूने इंश्योर किया हो कि तू एक पत्थर में लात मारता है, तेरा जूता फट जाएगा या पत्थर नाली में चला जाएगा। हाँ ये तो किया है मैंने, इतने जूते फाड़े ना ये करते करते, ये तो किया है। कोने से फटते थे, और फिर जब से प्रेमचंद की कहानी पढ़ ली फटा जूता, फिर हम पापा को वो डायलॉग मारता चांटा पड़ता था, फिर तो प्रेमचंद बनेंगे, फटे जूते पहनेंगे। ये तो किया है, कुछ भी वो कोई बोतल कुछ भी गैंग, ये बड़ा मिस किया मैंने ऑस्ट्रेलिया में, कुछ है नहीं सड़क पे लात मारने के लिए। एक दिन फिर अपना ही एक जूता उतारा, दूसरे से लात मारता हुआ आया करता। क्या कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे टाइम पास नहीं हो रहा है। बट ये लुप्त होती हुई जो कलाएं हैं। और अगर आप इस वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि हमने तो इतने लाइक्स ला दिए थे, राजेश का राज कहाँ है भाई, ये हम उसी दिन शूट हो रहा है, तो वो अगले हफ्ते के इंस्टॉलमेंट में आपको आएगा। और जिनको नहीं पता हम क्या बात कर रहे हैं, तो पिछली वीडियो पे जाना, एक कमेंट आपको दिखेगा जो कमेंट इस चीज की डिमांड कर रहा है कि राजेश दुबई में क्या खर्चा करके आया, जो ये बताना नहीं चाह रहा है। उस कमेंट पे अगर 15,000 लाइक्स हो जाएंगे तो अगली वीडियो में राजेश बताएगा कि वो क्या खर्चा करके आया। अब आ जाते हैं भाई जो इस हफ्ते की फिल्म पे जो हमने देखी है, और हमने देखी जो कि पिछले हफ्ते रिलीज हो चुकी थी। अब दिवाली के पता ही नहीं चल रहा, दिवाली में पता नहीं चला कब निकल गया, कब मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है दिन क्या है, मुझे भी नहीं पता। शूट करने आया हूँ तो लग रहा है फ्राइडे है, और कोई बाहर नॉनवेज नहीं खा रहा था तो लग रहा है ट्यूसडे है। कल दिवाली थी, हाँ तो लग रहा कि कल संडे था, संडे छुट्टी थी, समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा क्लॉक हमारा गड़बड़ हो चुका है, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स मैन, हमारा बॉडी क्लॉक गड़बड़ नहीं होगा तो किसका होगा। डिटेक्टिव कॉमिक्स की हमने देखी ब्लैक एडम्स। यस, एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट गुड फिल्म यार। मतलब बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन एक अच्छा प्रॉमिसिंग फिल्म है जो बताती है कि शायद डीसी का फ्यूचर भी मार्वल्स की तरह अच्छा हो सकता है। मार्वल का फ्यूचर अच्छा लग रहा है तुझे? मार्वल्स का पास्ट की तरह अच्छा हो सकता है। गुड, मैं अपने वर्ड्स को करेक्ट करना चाहूंगा। बिल्कुल यस। ये फिल्म के लीड रोल में है ड्वेन जॉनसन, द रॉक। यस, जिनको नहीं पता, इंडिया पाकिस्तान के मैच में के बीच में आके भी वो बता गए ये है, और मेरी फिल्म भी आ रही है ब्लैक एडम्स, तो वो बने हैं ब्लैक एडम्स, जो कि एक सुपर हीरो है। कैसे सुपर हीरो है भाई? जिसने शज़ैम देखी है, तो जो शज़ैम में 4-5 लोग हैं और जिनकी एक कुर्सी खाली थी, शायद वही कुर्सी अपने टेथ एडम यानी कि ब्लैक एडम की थी।
जी हाँ। कि इनके पास भी शज़ाम बोल की शक्तियां आती हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर है दोस्तों अपने देश में पान मसाला बेच चुके पियर्स ब्रॉसनन साहब, जो भाई मतलब जेम्स बॉन्ड बनते थे, हाँ, और यहाँ उनसे बारातियों का स्वागत करवा दिया हमने करवा लिया उससे। हाँ। वो बने हैं डॉक्टर फेट, जो कि मतलब ऑब्वियसली जो कॉमिक्स पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, लेकिन फिल्म में हम लोग पहली बार देखे। तो वो ऐसे सुपर हीरो हैं जो फ्यूचर देखते हैं और कहीं ना कहीं मतलब ऐसा थोड़ा उनके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज वाली शक्तियां भी हैं कि थोड़ा उनको हेलुसिनेशन करा देते हैं, कुछ ऐसा मतलब उनके अंदर शक्तियां हैं जो कि और हम आगे देखते तो समझ में आता। इसके अलावा फिल्म में नोआ सेंटिनो है जो बने हैं एटम स्मैशर, और भाई साहब इनका कद बड़ा हो जाता है बिना कुछ ड्रिंक लिए, बस हाँ, है ना, बिना कुछ ड्रिंक लिए। ये शक्तियां हैं उनके पास, जो उनको उनके चाचा से मिली है। मुझे लगता है एक आधा एटम स्मैशर तो हमारी क्लास में भी होता था। कद बढ़ जाता है। अरे गर्मियों की छुट्टी के बाद नहीं देखा एक लौंडा लंबा हो जाता था? मैं था भाई, अभी एटम स्मैशर। गर्मियों की छुट्टी के बाद लंबा हो गया था। हाँ, मैं ऐसे 10th का एग्जाम मैंने पास किया, छुट्टी बड़ी, स्कूल खुला था, मैं लंबा हो गया। नए स्कूल में गया, लंबा हो गया। घर में पता नहीं चलता था हाइट का, वो तभी पता चलता था कि आप लाइन में अब कहाँ पहुंच गए। वो स्कूल में तभी एहसास होता था। जब से पहले जाता था मैं पीछे लगता था दोस्तों के पास, तो ऐसे गुद्दी पड़ के मैडम ले जाती थी। क्या छोटे छोटे बच्चे पीछे लग जाते जाके, चला आगे लो, मैं खड़ा होता था। आगे खड़ा होने में दिक्कत है कि आप आँख नहीं खोल सकते क्योंकि टीचर सामने खड़े हैं, आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि टीचर सामने खड़े हैं। पूरी प्रेयर ईमानदारी से करनी पड़ती थी, सब कुछ ईमानदारी से करना पड़ता, पीछे तक। बट मैं स्कूल लाइफ एक ही जगह खड़ा रहा। मेरी हाइट स्कूल पास करने के बाद बढ़ी, मेरी 11th-12th में बढ़ी, मेरी नहीं बढ़ पाई। एक लड़का था लेकिन भाई मेरे बराबर लगता था। और गर्मी की छुट्टी खत्म हुई 10वीं क्लास की, फिर ऐसा हो गया वो बांस पे नहीं चलते लड़के। ऐसे देखता था मैं से कि फिर तू तो मेरे बराबर का था छुट्टियों से पहले और अचानक ही इतना लंबा हो गया। और स्कूल में पता ही है ऐसे फिर बच्चों ने नाम ही लंबी टांग रख दिया, उसका नाम से कोई से बुला ही नहीं रहा। फिर तो नाम स्कूल में तो तुरंत नाम रख दिया जाते हैं। या तो डायरी में पापा का नाम पता चल गया, या फिर हो जाता है, या फिर बंदे का किसी तरीके से। जैसे हमारी क्लास में कछुआ था। उसका नाम क्या रखा था कि उसका एक भाई था शायद स्कूल में, और वो उसने कुछ भाई बोला तो एक ऐड आया था बहुत टाइम पहले, मम्मी कछुआ भैया भी उड़ रहे हैं, याद है तुझे? मैंने उसे भी गोद लिया, ऐसे करके गाना आता था जिसमें रघु ये अपने कौन से वो पंचायत वाले उनकी आवाज, रघुवीर यादव की आवाज होती थी, और वो गाना होता था कि जय हो पंखों वाली मैया, मैंने उसे भी गोद लिया। तो उसने कुछ भैया करके बोला था, तो उसका ही हो गया भैया कछुआ भैया भी उड़ते हैं, ऐसे करके बोलती, तो वहीं से उसका नाम कछुआ पड़ गया, पता नहीं कैसे। अरे हमने तो हिंदी में पर्यायवाची पढ़े, या वो पता नहीं क्या कहलाते हैं कि जैसे ये नहीं होते कि लंबे से सेंटेंस के लिए एक वर्ड, तो उसमें लंबोदर पढ़ा, लंबा है उधर जिसका, अर्थात श्री गणेश। लंबोदर पढ़ा था हिंदी व्याकरण में। एक लड़का था उसका उधर मुझे लंबा लगा, मैंने उसका नाम लंबोदर रख दिया, और उसका नाम फिर लंबोदर ही रहा उसके बाद से। तो स्कूल से पास आउट होने तक लंबोदर ही सबने उसे बोला। अच्छा, एक्सेप्ट कर लेते हैं बच्चे। हाँ, ये अच्छा होता है कि पलट के वो भी तो हमारा एक नाम रख रहे होते हैं। ये नहीं होता कि मैं शिकायत कर दूंगा, मुझे इस नाम से बुला रहे हैं। नहीं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहाँ ये सब में काउंट नहीं होता कि शेमिंग हो रही है, ये नहीं। फिर वो मोटा बोल में तो छोटा बोल दो। फिर वो ये नहीं होगा कि संजय पे सुनेगा, फिर वो कछुए पे ही सुनेगा। संजय पे तो बैठा हुआ जैसे कछुआ। हाँ बोल, क्या हुआ? हाँ, ये जो मोटी चमड़ी बनती है ना स्कूल में, ये होना चाहिए। अगर पता नहीं आजकल के स्कूल में हो रहा है नहीं हो रहा है, बट दिस प्रिपेयर्स यू फॉर द टफ लाइफ। और क्या, आगे चल के आप भाई किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं बुली होते रहोगे, बिल्कुल होते रहोगे। ऑफिस में जाओगे वहां भी होगे, बिल्कुल होगे। बाहर जीवन में निकलोगे, दुनिया में घूमोगे, वहां भी होगे। बिल्कुल। तो यार ये स्कूल जो आपको प्रिपेयर कराता है, ये आपको मजबूत बनाता है। टीवी ऐड दिखाया कि बॉर्नविटा से तैयार हो रहे, नहीं, आप तैयार स्कूल की बुलिंग से होते हो। मम्मी जो कहते हैं ना मेरी बेटी को जीत की आदत लगेगी, नहीं, ऐसे नहीं, वो पहले हार की आदत लगानी पड़ेगी, रगड़ा जाएगा, पहले वो ऐसे होगा उसके साथ फिर। और ये तो बहुत सिविलाइज्ड वाले नाम है जो हम यहाँ पे ले पा रहे हैं भाई। और यार मैं बताया था ऑफ कैमरा, क्योंकि वो नहीं ऑन कैमरा बता दे। अरे बीच में कुछ कर देंगे, जुगाड़ लगा देंगे। क्या नाम था बता बता। बहुत आपत्तिजनक नाम था जो इसने बताया। मैं नहीं बोल सकता, हम नहीं दिखा पाएंगे आपको, बट आप सोच के खुश हो जाइए कि हम किसी बात पे हंसे थे काफी। एल्डिस हॉज भी है इस फिल्म में, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हॉकमैन का। जवान लड़खड़ा गई इसका नाम लेने में। किसी का कुछ नाम रख दिया होता है स्कूल में, किसी ने तो आसानी हो जाती है। इसका स्कूल वाला नाम बताओ। इस फिल्म के अंदर है और वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हॉकमैन का। सिंपल हो जाता है। जीवन को टफ तो हमने खुद बनाया। सब सिंपल है दुनिया में, सब सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है, हमने बना रखा है। इसके अलावा आइसिस का कैरेक्टर प्ले किया है सारा शाही ने, और बस वो महिला है फिल्म में, ऐसी कैरेक्टर निभा रही है कोई। इस फिल्म की नुसरत भरूचा कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और इसके अंदर साइक्लोन भी है, क्विंटेसा स्वेंडल। यार बड़ी दिक्कत होती है ना ये नाम लेने में, फिर वही अगेन हमारी दिक्कत अब तक आप समझ चुके होंगे। रखा होता कुछ उसका नाम, और मैं गेंदा, बिल्कुल मैं सूरजमुखी। मैं चाहता हूँ कि आपने अपने दोस्तों के क्या क्रिएटिव नाम रखे थे वो कमेंट में जरूर बताएं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड देम, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। अभी गाय पे निबंध देखने के लिए टीचर का नाम रख दिया जाते थे,
अपने दोस्तों के नाम रख लिए जाते थे। और हमारे कई टीचर तो ओके थे। जैसे हमारे उसमें एक तो ताऊ टीचर बोलते थे, ताऊ बहुत रिस्पेक्टेबल है ना। ताऊ ओके। जैसे हमने एक टीचर का नाम भटूरा रखा था। हाँ, वो चिढ़ जाता था। हाँ भटूरा नाम पे भी डिपेंड करता है ना आपने क्या रखा है। तो ये है मोटामोटी कास्ट। इनके अलावा कुछ और किरदार भी हैं जिनके नाम हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऐसे बहुत और भी हैं। बात करते हैं सीधा फिल्म के प्लॉट पर। फिल्म की कहानी शुरू होती है दोस्तों 5000 साल पहले, जहाँ पे की कांडक नाम की जगह पे एक सभ्यता चल रही है और वहाँ पे इटर्नियम नाम की एक धातु है जो कि अगर क्राउन में लग गई और वो क्राउन किसी ने पहन लिया तो उसके अंदर आ जाएंगी डेविल शक्तियां। और उसी क्राउन को पाने के लिए एक राजा आते हैं, कांडाक पे हमला करता है, वहाँ के लोगों को गुलाम बनाता है, उनसे माइन करवाता है और वो इटर्नियम ढूंढ निकालते हैं। ये भी एक तरीके से KGF है, कांडार गोल्ड फील्ड्स, कार्नाक इटर्नियम फील्ड्स, KEF। पूरी उस सब की वो चल रही है और फिर वहां से कहानी बढ़ती है आगे। कहानी उसके बाद आगे जाती है, इटर्नियम मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पे हो जाती है बगावत शुरू और एक बच्चा जो बगावत का कारण बनता है उसे मिलती हैं वो शक्तियां जो उसको बनाती हैं ब्लैक एडम। यस। और इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, हम नहीं बताएंगे, फिल्म देख के पता लगेगा आपको। उसके बाद कहानी आ जाती है मॉडर्न डे में और कांडाक के ऊपर अभी भी इन्वेडर्स का हमला चल रहा है। इस बार इंटर गैंग करके इन्वेडर्स हैं, वो हमला कर रहे हैं और उनकी नजर भी इसी पे है कि कहीं से खुदाई में हमें वो क्राउन मिल जाए तो हमारे भी आ जाएंगे मजे। और दंत कथाओं में डेथ एडम जो है, जो ब्लैक एडम है, सेम ही इंसान है, उनका जिक्र है। तो लोगों को इंतजार है कि हमारा मसीहा हमें फिर से बचाने आएगा, हमें आजादी दिलाने आएगा। और जो दूसरी इंटर गैंग है वो उस क्राउन के पीछे है। एक बार क्राउन को ढूंढते ढूंढते वो एक गुफा तक पहुंचते हैं जहां पर जो फीमेल लीड है फिल्म की वो अपने ब्लैक एडम को आजाद कराती है। इतना ट्रेलर में भी दिखाया, हमको स्पॉइलर नहीं दे रहे। तो वो आजाद कराती है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ना शुरू होती है। ब्लैक एडम जो कि 5000 साल बाद वापस से जिंदा हुआ है, जिंदा ही कहेंगे इसे, कैद था। वो किस वजह से कैद था वो फिल्म देख के आपको पता लगेगी। वो आते हैं, अब लड़ाई होना शुरू होती है इन्वेडर से। ब्लैक एडम एक ऐसा शक्तिशाली इंसान है जिसकी शक्तियों पर अभी किसी को भरोसा नहीं है। तो जस्टिस लीग वाले, इन्होंने WWE नहीं देखा है इसलिए इन्हें भरोसा नहीं है रॉक की शक्तियों पे। तो जस्टिस सोसाइटी के लोग आते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता ब्लैक एडम क्या है। और क्योंकि ऑब्वियसली अब तक तो उन्हें होश नहीं था कि वहाँ पे इन्वेडर्स का हमला हो चुका है, इंटर गैंग उन्हें मार रही है। अब उन्हें पता लग गया ब्लैक एडम नाम का कोई सुपर हीरो आ गया। तो वो आते हैं और ब्लैक एडम से बोलते हैं सरेंडर करो। इनकी आपस में लड़ाई होती है। तीसरे इंटर गैंग वाले हैं वो वहाँ पे क्राउन के चक्कर में है। त्रिकोणीय मुकाबला क्राउन के साथ जो एविल्स की शक्तियां जुड़ी हुई है, सब उनको बुरे लोग हासिल करना चाहते हैं। ब्लैक एडम है, जस्टिस सोसाइटी और क्राउन है जो उसके पीछे लोग हैं, आपस में तीनों भिड़ रहे हैं। कैसे फाइट हो रही है, कौन बचा रहा है किसको, क्या किसका पास्ट है, क्या किसकी कहानी है, आप फिल्म देखें और खुद जाने। जितना वैसे लोग चाहते हैं ना कि राजेश भाई को बोलना, तू 2-4 स्पॉइलर भी दे देगा ना, अच्छी लगेंगे तेरे मुंह से। तो भाई मैं बहुत ध्यान रखा, मैंने स्पॉइलर का कुछ नहीं दिया। गुड जॉब। हाँ, ये तेरा नाम स्पॉइलर रख दिया, ऐसे पता चला ऐसे। हाँ, हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्पॉइलर स्पॉइलर राजेश, रिटर्न स्पॉइलर। बढ़िया। DC की फिल्म जिससे हम तो हमेशा थोड़ा सा DC को एज देते हैं ओवर मार्वल। DC के 14 कह सकते हैं हमें। ऐसा नहीं है कि मार्वल्स की फिल्में हमें खराब लगती है, लेकिन दिल से लगता है DC के 14 है, मार्वल के 12 है। हाँ। इतना फर्क है हमारा। और खास तौर पे अब जैसा DC अब मार्वल्स चौथे फेज में जो हगना शुरू किया है, हाँ। वो एक के बाद एक निराशी करे जा रहे हैं। और हर फील्ड में कहानी ले लो, उनका ग्राफिक्स ले लो, जिस चीज में वो माहिर थे वो चीज वो खोते जा रहे हैं। वही DC की एक अच्छी कोशिश है वापस से DC को जगाने की। और ड्वेन जॉनसन के अलावा इससे बेहतर कौन कर सकता था ये काम। बिल्कुल सही बात। सबसे पहले तो हमें अच्छा लगा भाई कि रॉक सुपर हीरो बन चुका है हमारा। उसको हमने फाइट करते देखा, एक्टिंग करते देखा, कॉमेडी करते हुए देखा। और अब सुपर हीरो यार, मतलब सुपर हीरो तो खास दिल में जगह होती है। बस हम लोग क्योंकि बचपन से सुपर हीरो फिल्में, कहानियां, कॉमिक्स पढ़ते आए तो भाई क्रिश भी ठीक ठाक लगता है हमें। हाँ, इतना कोई खास बुरा नहीं लगता है वो। उस टाइम पे हमने क्रिश देखा तो वो उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा था। कौन सा गाना था उसमें जो गाता है वो? प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। बैटमैन कभी ये नहीं कर सकता। बैटमैन के बस के अपना पल्लू हिला के हिले जरा सा, कृष्ण कले में कम चढ़ा और नाच लिया बैटमैन। ये कुछ नहीं, बैटमैन में लाख ताकतें होंगी पर ही कैन नेवर डू। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। वो भी हंसने लगी थी, मैं भी रोने लगा था। लोग समझे नहीं थे वो जो होने लगा था। ओह सच कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। उनके पास राकेश रोशन नहीं है ना, राजेश रोशन है जो संगीत पे तथैया करते हैं।
हाँ। गजब। यस बट यस वी एंजॉयड सीइंग रॉक एज अ सुपर हीरो। उसके अलावा फिल्म पेसी भी है। आपको लगेगा कि जल्दी जल्दी सब कुछ चल रहा है, ये थोड़ा ड्रॉबैक भी है। हमें लगता है कई बार कि कहानी को थोड़ा सा और स्टैब्लिश करना चाहिए था। डबल एज्ड स्वॉर्ड। हाँ, क्योंकि पहली बार हम ब्लैक एडम को देख रहे हैं सिनेमा पे, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जल्दी जल्दी याद रखनी पड़ी फिल्म को देखने के लिए। वहीं हमें थोड़ा सा अगर हम और उसको दिखाते थोड़ा और इजी होता हमें उसके साथ घुलने मिलने के, कैरेक्टर के और जुड़ने में। तो यहाँ थोड़ी सी लैग कर गए डीसी वाले। एक्शन, ग्राफिक्स, साउंड स्कोर ये सब बहुत जबरदस्त है। अगर हम बताएं हमें और क्या अच्छा लगा तो छोटी सी शिकायत हमारी स्टोरी से बस ये रह गई कि वो उतनी नहीं हाँ, मतलब स्टोरी ऐसी है कि आपको देख के लगेगा कि अरे ये तो मतलब ऐसी ओरिजिन स्टोरीज तो हम देख चुके हैं। हाँ। ओरिजिन स्टोरीज के हिसाब से अब सबको पता है कि कॉमिक्स से ही उठाई होगी सेम एज इट इज, लेकिन हम सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसलिए देख के नया चाहते हैं ना कि हम क्योंकि जो सिनेमा पे देख रहे हैं। हाँ। तो वहाँ लगता है कि स्टोरी में थोड़ा सा और कुछ हो सकता था और नया हो सकता था। अगेन वो एक पुरानी सी स्टोरी लगती है देखने। क्रिटिक के 14 राजेश। और अब ये खैर सबको पता चल ही चुका है कि इस मूवी से एक चीज जो सबसे अच्छी होने वाली है, सुपरमैन की डीसी यूनिवर्स में वापसी। कौन है सुपरमैन? सबको पता है भाई। बता दे कुछ। मार्वल के 14 छुप छुप के देख भाई रहे हैं। हेनरी काविल। यस, जो राजेश के हिसाब से हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान। मेरे हिसाब से है भाई वो दुनिया से। मैंने अगर बहुत कभी प्लास्टिक सर्जरी का मुझे मौका मिला कि भाई किसकी तरह बनोगे, हाँ मैं उसकी शक्ल पे उंगली कि रखूंगा। हेनरी काविल का हेनरी काविल बना दे, शक्ल बनेगी, हड्डियां तो वैसी रहेंगी। बट यस दैट्स इट। इस हफ्ते तो हम काफी बार आए, बार आए, और कितना कुछ तो हम बग गए हैं जो तुम तक पहुंचा नहीं है। तो शायद एक क्या बोलेंगे एक्स्ट्रा वो भी आ जाएगा, डायरेक्टर्स कट हमने रख लिया है क्योंकि हाँ। हमें लगता है इसमें ज्यादा इज्जत मिलती है। हाँ ऐसा बोले। बीटीएस बोलो तो लगता है कि ये वो है जो वहां तक पहुंच नहीं पाए। ऐसा नहीं है, इट शुड बी कॉल्ड समथिंग एल्स। ये बेस्ट जोक्स, बेटर जोक्स। बस वही है कि लेंथ की वजह से कट गए शायद, हाँ या आउट ऑफ टॉपिक ज्यादा चले गए हम, इसलिए कट गए। फनी है वो। ऐसे भी बहुत जोक्स आपकी खिदमत में आते रहेंगे। तो जैसे ये स्नाइडर वर्स वगैरह बनने शुरू हो चुके हैं, हम भी अपने जो एक्सटेंडेड वर्जन डालने वाले हैं। हाँ एक्सट्रोवर्स एक हमारा आएगा, एक्सटेंडेड वर्जन। हाँ, एक्सटेंडेड वर्जन हमारे भी आएंगे। उसे हम एक्सट्रोवर्स बोलेंगे। एक्सट्रोवर्स के लिए हमारे तैयार हो जाएं, वो भी आते रहेंगे। नए हफ्ते में नई फिल्में भी आएंगी, उन्हें भी हम देखेंगे। और यही कुर्सी मुझे वापस बुला के लाई है ऑस्ट्रेलिया से। मैं अच्छा खासा इंडिया पाकिस्तान वहाँ देख सकता था, पर इस स्टूडियो की तरफ मैं भागता हुआ आया। मुझे वो सुनाई दे, केतरी जी की थीम सुनाई देगी थी। ये आपकी कुर्बानी है, बिल्कुल याद रखी जाएगी। और अगले वीडियो में जरूर मिले जानने के लिए राजेश का दुबई का महंगा खर्चा। लाइक शेयर सब्सक्राइब साइनिंग ऑफ। मैं भूल जाता हूँ हर बार। सी यू कुछ तो निकलता है मेरा।